40 लाख साल पहले जमीन बिल्कुल जवान थी। जंगल गहरे और खौफनाक थे। हर कोने में हवा चीखती थी और जानवर की गूंज इंसान के दिल को हिला देती थी। पहाड़ कोहरे से ढके होते, नदियां रवां थीं, लेकिन उनके अंदर खतरा छुपा होता। उस वक्त इंसान के पास ना कोई घर था, ना भाषा, ना दवा। सिर्फ एक चीज थी, जिंदा रहना। एक छोटा सा कबीला था, सिर्फ कुछ लोग जो एक दूसरे पर निर्भर करते थे। हर दिन नया संघर्ष और हर रात नई दुआ। इस कबीले में एक जवान लड़का था, केल। उसके साथ उसकी छोटी बहन लूमा रहती थी, जो सिर्फ 8 साल की थी। मासूम, जिज्ञासु, हमेशा सवाल करती रहती। रात को जब आग जलती थी और सब लोग सो जाते थे, लूमा केल के पास बैठकर कह देती, भाई, सूरज रात को कहाँ चला जाता है? कभी पूछती, हम हमेशा भूखे क्यों रहते हैं? कब खुशियों का दिन आएगा? केल थक चुका होता, लेकिन उसकी मासूम आवाज उसके दिल को पिघला देती। वो मुस्कुराता और सिर्फ एक जवाब देता, एक दिन जरूर। मगर वो दिन और मुश्किल लगने लगा जब जंगल में बारिश हुई और सब तबाह हो गया। फल और जड़ें ढूंढना मुश्किल हो गया। कबीले के सरदार ने सबको बुलाया और कहा, कल सुबह हम यहां से निकलते हैं। अगर यहां रहे तो सब मर जाएंगे। केल के दिल में डर बढ़ गया। लूमा इतनी छोटी थी, क्या वो सफर सह पाएगी? लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। सुबह सफर शुरू हुआ। जंगल के रास्ते खतरनाक थे। कभी दलदल, कभी नदियां, कभी पत्थर, हर जगह जंगली जानवरों के निशान। केल ने बहन का हाथ इतना मजबूत पकड़ा जैसे उसे कभी छोड़ना ही ना हो। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कभी अकेली नहीं छोड़ूंगा। दिन भर वो लोग चलते, रात को आग के पास बैठते। भूख सबके चेहरों पर लिखी थी। एक दिन कबीला नदी पार कर रहा था। पानी बहुत तेज था। लूमा का पांव फिसल गया और वो बहने लगी। केल ने चीख मारी और बिना सोचे नदी में कूद गया। उसने बहन को बचाया, लेकिन अपने पैर पत्थरों से जख्मी कर लिए। खून पानी में घुल गया। उस रात लूमा ने भाई का खून देखा। उसने आंसू रोकते हुए कहा, भाई, तुम मुझे बचाकर खुद को क्यों दर्द देते हो? केल ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। तुम मेरी रोशनी हो लूमा। अगर तुम हो तो मैं जीता हूं। सफर बढ़ता गया। भूख और थकान ने कबीले को तोड़ दिया। केल के जख्म बढ़ते गए। उसका जिस्म कमजोर होता गया, लेकिन उसने कभी अपनी बहन का हाथ नहीं छोड़ा। उसकी आंखों में बस एक वादा था, अपनी बहन को बचाना। एक रात केल गिर गया। बुखार ने उसे गिरा दिया। भाई, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। नहीं लूमा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे मैं यहां रहूं या हवा बनकर तुम्हें छू लूं। पूरा कबीला उदास हो गया। उसने भाई को पत्थरों के नीचे दफन किया। आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में सबसे गहरा दर्द था, लेकिन साथ ही एक नई रोशनी भी थी। उसने खुद से वादा किया, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे कबीले के लिए जीऊंगी। छोटी सी लूमा ने अपने भाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। उसने नदियों के नए रास्ते दिखाए, नए फल और जड़ें ढूंढने में मदद की। उसने सबको खाना बांटकर खाना सिखाया। धीरे धीरे कबीला बदलने लगा। जो लोग पहले सिर्फ अपने लिए जीते थे, अब एक दूसरे के लिए जीने लगे। सब कहते थे कि केल की रूह अब भी लूमा के अंदर जिंदा है। उसके हर काम में भाई की हिम्मत नजर आती थी। और कहते हैं, 40 लाख साल पहले एक छोटी बहन ने अपने भाई की याद को जिंदा रखकर इंसानियत को पहला सबक दिया। उसने दिखाया कि दर्द को ताकत में बदला जा सकता है, शोक को प्यार में बदला जा सकता है। इसीलिए आज हम इंसान हैं। हम सिर्फ जिंदा नहीं रहते, हम एक दूसरे के लिए जीते हैं।